आप सभी को श्री राम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, जगत पालन करता श्री विष्णु जी ने अपने साथ में अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेकों अविश्वसनीय अद्भुत लीलाएं रची। और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में ही मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन उनकी पूजा उपासना की जाती है और व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामनवमी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित करने की ठानी। महाराज जी की आज्ञा अनुसार शाम कर्ण घोड़ा चतुरांगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यक्तों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रि- रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचनाओं के उच्च स्वर के पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषि आदियों को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ जी ने यज्ञ के प्रसाद यानी कि खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या जी के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वन चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेज में परम कांतिवान तथा अत्यंत ही सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैके के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा की दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज जी ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। और महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र जी गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वह समस्त विषयों में प्रांगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई थी। वे निरंतर अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में ही हमेशा ही लगे रहते थे। और इसके बाद अयोध्या में उनकी हमेशा ही चर्चा होती रहती थी। और श्री विष्णु जी के ये सातवें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम जी ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो, विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करने
करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद से आज भी श्री रामचंद्र जी की आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग व पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जय श्री राम।